से विवादित चर्चित सीट सिमरिया से जुड़ी है, जहां आज भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस उम्मीदवार अभय मिश्रा को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि अभय मिश्रा हार के डर से बौखला गए हैं और वह 15,000 से अधिक वोटों से हारने वाले हैं और इसी डर और खींच के कारण नाना प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभय मिश्रा ने चुनाव के समय खुद के यहाँ ईडी का छापा पड़ने की अफवाह फैलाई, जबकि ईडी जैसी सशक्त केंद्रीय जांच एजेंसी किसी को बताकर छापा नहीं मारती। साथ ही ईडी के ऊपर इस तरह के तथ्यहीन आरोप इल्जाम लगाना उसकी नैतिकता पर सवाल उठाने जैसा है, जांच एजेंसी का अपमान करना है। बाद में खुद ही सुंदरिया पर हमला करवाया और इल्जाम भाजपा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार पर लगाने का प्रयास किया, हालांकि इसमें वे सफल नहीं हुए। आगे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब ये भाजपा में थे तब भी भाजपा के लोगों से नहीं मिलते थे। जब इनके सभी पैतृक काम नहीं आए और समझ आ गया कि चुनाव में हार रहे हैं, तो अब जिला प्रशासन और ईवीएम मशीन पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनाते हैं कि भाजपा नेताओं ने और इस मामले में क्या कुछ कहा है। जो ये पत्रकार वार्ता की गई है, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा जी, तो वो हार के चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सबसे पहले आप लोगों ने इसके पहले सुना होगा कि वो ईडी का छापा कभी किसी घर में पड़ता है, क्या बताकर पड़ता है? आज तक कोई ये बात नहीं जानता। तो एक ये झूठ, फिर उसके बाद सुंदरिया कांड, जिला पंचायत सदस्य के ऊपर झूठा आरोप, मतलब हमारे जो विधायक जीत के कगार में है और 2 दिन पहले वोटिंग होनी है, तो वो किसी महिला के ऊपर कभी भी, कोई विधायक किसी महिला के ऊपर कभी भी हमला नहीं करवा सकता। तो ये दूसरा आरोप। फिर अब तीसरा ईवीएम को लेकर जो कल उनके अभिकर्ता ने निर्वाचन आयोग और पीठासीन के समक्ष जो शिकायत की है, तो वो उनकी शिकायत वहीं पर निराधार हुई और उनको वहीं शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं पत्रकार बंधुओं के समक्ष के माध्यम से कि कांग्रेस प्रत्याशी का मानसिक संतुलन बिगड़ा है और वो नित नए एक न एक आरोप लगाते जाते हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने 2018 के चुनाव में जब वो रीवा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव रीवा से भी लड़े थे, तो माननीय मंत्री जी के जो वोटिंग हो रही तो वहां पे रुकवा दिए थे। मतलब उनका ये उद्देश्य है कि किसी न किसी नया प्रोपेगेंडा, नई साजिश और झूठा आरोप लगाना। सिमरिया की जनता उनके पैसे से बिकने वाली नहीं थी और उनको इस बात का एहसास हो गया कि सिमरिया से हमारा चुनाव खसक गया, हम पूरी तरह से हार चुके हैं। इसलिए वो नित नए आरोप माननीय सिमरिया विधायक जी के ऊपर और हमारे प्रत्याशी भी थे उनके ऊपर लगाते हैं, जो निराधार है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं और सिरे से खारिज करते हैं। तो इनका हम 2008 से नहीं बल्कि 2005 से जब जनपद अध्यक्ष लड़े थे सिमरिया से, तब से हम इनसे वाकिफ हैं। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सिमरिया मंडल के पूर्व अध्यक्ष और सिमरिया में भारतीय जनता पार्टी के टीम में से हैं जो 1980 के सदस्य हुए। ये हमेशा जब बौखलाहट में, और इनके पास सबसे बड़ी, अभी हम उसको नहीं कहते कभी के बारे में, ये किसी के बात सुनते नहीं। इनको यह समझना चाहिए इनके पास कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ा हो और अपने नियम के अनुसार कोई बातें कह सके। वो कहता इसलिए नहीं कि इनको सुनना नहीं है, ये हमेशा यह समझना पसंद किए हैं, इसीलिए इनका न कांग्रेस पार्टी से कोई लगाव है, भारतीय जनता पार्टी से लगाव है। इनको केवल कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए किसी हद तक गुजर सकते हैं। सुंदरिया के ऊपर आक्रमण करा के और उसको बता दिए कि वो केपी पार्टी के आदमी ने मरवाया, भाजपा के आदमी ने मरवाया, जबकि उनके खुद के आदमी शामिल थे और ईडी का प्रोपेगेंडा किए। क्षेत्र में हम लोग प्रचार में जाते थे, लोग कार्यकर्ता कहते थे कि वो रो रहा था कि हमको केपी पार्टी जेल बंद करा देंगे। तो ये 3-4 जितने जब से चुनाव शुरू हुआ, पहले रोड शो की बात आई, जिला अध्यक्ष के यहाँ कार्यक्रम हुआ, से मौजूद थे हम लोग। 12 प्रोग्राम दिए गए थे कि रोड शो होगा तो 12 प्रोग्राम होंगे। तो इन्होंने पूरी साजिश के तहत 6 प्रोग्राम अपने अंदर जो किए कि 6 जगह हम कवर करेंगे रोड शो का, और 6 में 3 प्रत्याशियों को मिला, संजय द्विवेदी को मिला, केपी पार्टी जी को, और फिर उसमें से 6 प्रोग्राम लेकर 2 में कार्यक्रम किया, 4 को बिल्कुल उसके डिस्पोजल हो गए, 4 तरह का कोई आदमी नहीं खड़ा। तो वहां से बौखलाहट से फिर दम भर भागता रहा। कुल मिलाकर इसके पास में कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है उसके निजी के आदमी है, कोई
धंधा से जुड़ा है, कोई शराब के ठेके से जुड़ा है, कोई रोड के ठेके से जुड़ा है, कोई अगर इस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं उनके पास है, और जो कोई एक आध दो कार्यकर्ता उनकी बातें मानने वाले नहीं है।